धुरंधर द रिवेंज को रिलीज होकर इस टाइम काफी ज्यादा वक्त हो चुका है एंड ऑलमोस्ट अब तक आप सभी लोगों ने इस मूवी को देख भी लिया होगा और मैंने भी इसे फिर से देखा और मुझे मिले हैं इतने मजेदार हिडन डिटेल्स जिनके ऊपर आई एम डैम श्योर कि किसी ने अभी तक बात नहीं की होगी। चाहे आपने अब तक जितने भी बढ़िया से बढ़िया ब्रेक डाउन करने वाले या फिर हिडन डिटेल्स ढूंढने वाले यूट्यूबर के वीडियो को देख रखा हो, बट ट्रस्ट मी इस वीडियो में आपको कुछ क्रेजी ही जानने को मिलेगा। और अगर आपको कुछ क्रेजी जानने को नहीं मिला तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि भाई तुम्हारा दावा गलत था, ये डिटेल्स मैंने पहले ही नोटिस कर ली थी। पर मुझे अपने काम पे भरोसा है कि मैंने कुछ तो क्रेजी ढूंढ के निकाला ही है। सो लेट्स बिगिन। डिटेल नंबर 1। मूवी की शुरुआत में हमें ये सीन दिखाई जाती है जहाँ पर जसकीरत अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचा रहा होता है और यहाँ पर आप उसके बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करो। जिस तरीके से वो फोटो खिंचाने के लिए खड़ा है वो सावधान पोजीशन है। आर्मी या पुलिस जब भी सावधान पोजीशन में खड़ी होती है तब वो बिल्कुल ऐसे ही खड़ी होती है जहां सबसे पहले अपने हाथों को नेचुरली नीचे की तरफ लटकाना होता है और अपने थम्स को अपने पैंट्स के सीम्स के साथ लगाना होता है एंड साथ में ही फिंगर को हल्का सा कर्ल होकर फ्लेम के अंदर आना चाहिए और जो थम्स हैं उनको डायरेक्टली पैंट की सीम्स पर होना चाहिए। और यहाँ पर जसकीरत की सारी चीजें बिल्कुल वैसी ही हैं एंड जब कोई आर्मी या पुलिस मैन सावधान पोजीशन में होता है तब ये मोशन 1 से 2 सेकंड का ही होना चाहिए। और यहाँ पर आप आदित्य धर की पीक डिटेलिंग देखिए। जब सारे लोग अच्छे से खड़े हो जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए तब कैमरा पिंदा से शिफ्ट होता है और ठीक 2 सेकंड बाद फोटो क्लिक हो जाता है। मान गए भाई साहब, पीक डिटेलिंग बाई आदित्य धर। आदित्य धर ने जसकीरत को सिर्फ 2 सेकंड के लिए सावधान पोजीशन में रखा है जैसा कि आर्मी या फिर पुलिस में होता है। तो देखो शुरुआत में ही हमें पता चल जाता है कि जसकीरत फौजी बनने की ट्रेनिंग करता होगा या फिर वो आर्मी में होगा इस सीन को देखकर, जो कि आगे चल के ये रिवील भी होता है कि जसकीरत फौजी बनने की ट्रेनिंग कर रहा था। डिटेल नंबर 2। यलीना को हमजा पर शक पहले ही हो जाता है कि पिंदा को मारने में हमजा का ही हाथ है, क्योंकि इस सीन में वो हमजा के कान के पास इस खून को नोटिस कर लेती है एंड जब हमजा एंड पिंदा साथ में जा रहे होते हैं तब भी यलीना उसे जाते हुए देखती है कि ये दोनों साथ में गए हैं। फिर यलीना एसपी असलम चौधरी की बात सुनती है और तफ्तीश करना शुरू करती है। यलीना इस डायरी वाले बैग पे ध्यान ही नहीं देती, पर वो ध्यान इसलिए देती है क्योंकि इस डायरी पे उसने हमजा को लिखते हुए नोटिस किया था पहले अपने पुराने वाले घर में। मेन पॉइंट यहीं से आता है, अब आप जरा ध्यान देना। यलीना सोचती है कि हमजा अब इतना बड़ा आदमी बन चुका है, उसके पास इतने पैसे हैं, पर ये डायरी बैग वही पुराना वाला है। वो सोचती है कि अपने पुराने घर से तो हमजा ने किसी भी चीज को नहीं लाया, फिर ये डायरी बैग क्यों। अब हमजा का बैड लक देखो, उसी सेम टाइम पर जो केमिकल की बोतल होती है वो टूट जाती है, जिसकी वजह से यलीना को ये बात पता चलता है कि हमजा एक इंडियन स्पाई है। डिटेल नंबर 3। जब जसकीरत अपनी बहन को बचाने एमएलए सुखविंदर सिंह के घर जाता है तब वो टोटल 6 वेपन यूज करता है अपने एनिमीज को मारने के लिए। AK-47, ग्लॉक पिस्टल, हैमर, तलवार, एक्स एंड मेटल रेक। ये चीज दर्शाता है कि जसकीरत किसी एक वेपन पे डिपेंडेंट नहीं है, ही कैन यूज एनी टाइप ऑफ वेपन्स जरूरत पड़ने पे। ऐसा नहीं है कि अगर AK-47 और ग्लॉक पिस्टल लेके गया है तो बस उसी से मारेगा लोगों को। अच्छा, एक चीज मैंने और नोटिस की कि जब जसकीरत को किसी को मारने से पहले उसके साथ उसे बात करनी होती है तब वो ग्लॉक पिस्टल को यूज करता है, ना कि AK-47 को। एंड ऑब्वियसली ऐसा वो इसलिए करता है ताकि सामने वाले को उसका गुस्सा, उसका रेज आसानी से दिख सके। डिटेल नंबर 4। जब हमजा के घर में पार्टी हो रही होती है तब वो पिंदा को अपने साथ बाथरूम लेके जाता है। तब आखिर उसके पास आलम भाई कैसे पहुंचते हैं? तो देखो जाते वक्त हमजा और आलम भाई का एक आई कांटेक्ट होता है, इसीलिए जब ज्यादा टाइम हो जाता है और हमजा नहीं आता है तब आलम भाई चेक करने जाते हैं कि आखिर हमजा क्यों नहीं आया एंड देन बाकी का सिनेरियो होता है एंड आलम भाई सेक्रीफाइज हिज सेल्फ।
वैसे तो पिंदा यहाँ पर ओवरडोज नशा करने की वजह से मरता है, पर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली उसे हमजा ने ही मारा है। जब पिंदा के आंख में इंजेक्शन लग जाता है उसकी वजह से उसका पैर हमजा के घड़ी पर आ जाती है, जिसके बाद पैर फिसलने की वजह से वो बाथ टब पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। डिटेल नंबर 5, एसपी असलम चौधरी को शक इसलिए होता है क्योंकि जब हमजा वापस आता है तब एसपी असलम चौधरी उसके बिहेवियर को नोटिस करता है कि हमजा सडनली एकदम अलग बिहेव कर रहा है, और डायरेक्टर ने काफी खूबसूरती से हमें ये बैक शॉट दिया है जो कि एसपी असलम चौधरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। डिटेल नंबर 6, यहाँ पर जब पिंदा आतिफ अहमद से जसकीरत के बारे में बता रहा होता है तब आप उसके चेहरे पर वो प्राउड देख सकते हो। वो काफी गर्व से बताता है कि जसकीरत मिलिट्री की ट्रेनिंग करता है। पिंदा को इतना ज्यादा गर्व इसीलिए होता है क्योंकि उसका सपना था कि वो जसकीरत को फौजी के यूनिफॉर्म में देखे, और उसका दोस्त जसकीरत उसका सपना पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। और एक चीज, जब आतिफ अहमद जसकीरत और पिंदा को कुछ उल्टा सीधा बोल रहा होता है तब यहाँ से निकलते वक्त जसकीरत आतिफ अहमद को एक लुक देता है। उस वक्त तो वो लुक एक नॉर्मल लुक लगता है, पर बाद में जब जसकीरत एमएलए सुखविंदर सिंह के घर पे घुसकर सबको मार देता है तब ये रियलाइज होता है कि जसकीरत ने जो लुक आतिफ अहमद को दिया था वो कोई नॉर्मल लुक नहीं था। डिटेल नंबर 7, आलम भाई को मारने के बाद जब जसकीरत इस चाय की दुकान में वापस आता है तब वो इस बार उस साइड बैठता है जिस साइड हमेशा आलम भाई बैठते थे। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि वो आलम भाई को जिंदा फील कर पाए, और इसीलिए आलम भाई के ना होने के बाद भी वो 2 चाय ऑर्डर करता है, एक खुद के लिए और एक आलम भाई के लिए। आपने भी एक चीज नोटिस की होगी कि रियल लाइफ में अगर किसी का कोई करीबी मर जाता है तब लोग उनके पसंद की चीजें या फिर जगह पे जाके उन्हें फील करने की कोशिश करते हैं, और हमजा भी यहाँ पर बिल्कुल वही कर रहा होता है। डिटेल नंबर 8, रहमान डकैत को दफनाने के वक्त जमील जमाली हमजा को देखता है। उस वक्त वो मन में सोच रहा होता है कि वाह क्या स्पाई है जसकीरत, रहमान डकैत का काम तमाम कर दिया और अब सर झुका के नहीं बल्कि सर उठा के खड़ा रहने की जरूरत है, क्योंकि तुमने उसे मार दिया जिसका काफी बड़ा हाथ था 26/11 अटैक में। तुमने बदला ले लिया रहमान डकैत से, ये चीज उसके मन में होगी, क्योंकि उस टाइम तक हमें ये बात पता नहीं थी कि जमील जमाली एक इंडियन स्पाई है, पर उसे तो ये बात पता थी ना, इसीलिए इस सीन में वो इस चीज को सोच रहा होगा, और इसीलिए वो हमजा को ये लुक देता है कि शाबाश बेटा तुमने कर दिया, लेकिन इनडायरेक्टली। डिटेल नंबर 9, अब क्योंकि जसकीरत की 2 साल की ट्रेनिंग हुई है नेट्स यानी नेशनल एकेडमी फॉर ट्रेनिंग एंड स्ट्रेटेजी में, इसीलिए जसकीरत एज अ हमजा क्विक स्ट्रेटेजी बनाने में काफी माहिर है। लाइक पार्ट 1 में जब रहमान डकैत का बेटा मर जाता है तब हमजा क्विक स्ट्रेटेजी बनाता है कि अब इस बच्चे को बचाने की नकली एक्टिंग करनी पड़ेगी, एंड ऐसी ही एक स्ट्रेटेजी वो रहमान डकैत को मारने के वक्त भी बनाता है ताकि वो लोगों को और उजैर बलोच को बेवकूफ बना सके। डिटेल नंबर 10, इस सीन में जब जसकीरत अपना पासपोर्ट देखता है तब अजय सान्याल सर उसका नाम का मतलब पूछते हैं और बताते हैं कि हमजा के नाम का मतलब होता है बब्बर शेर, और कहते हैं कि तुम्हें पूरे जंगल पे राज करना होगा। इसीलिए जब हमजा दाऊद इब्राहिम से मिलने जाता है और इस पेंटिंग को देखता है तब मुस्कुराता है, क्योंकि पेंटिंग में जो शेर है उसमें हमजा खुद को देखता है, क्योंकि शेर भी लोगों पे अटैक कर रहा है और हमजा भी लोगों पे अटैक कर रहा होता है। एंड अजय सान्याल सर भी मेरा बब्बर शेर कह के उसे कई बारी पॉइंट आउट करते हैं। डिटेल नंबर 11, अफगानिस्तान से जाने से पहले जसकीरत अपनी फैमिली की फोटो को जलाता है, और कई सारे लोगों का ये कहना है कि जसकीरत अपनी फैमिली के फोटो को राइट साइड से जलाता है ताकि वो अपनी फैमिली को और ज्यादा देर तक देख पाए, क्योंकि वो राइट साइड में खुद होता है। पर असली वजह ये है
है ही नहीं जसकीरत के राइट साइड से फोटो को जलाने का। वो फोटो को राइट साइड से इसलिए जलाता है क्योंकि वो अपने ही हाथों अपनी फैमिली को जला के आग नहीं देना चाहता। अपनी फैमिली को सिख बिरादरी मरने के बाद ही आग देती है लाइक हिंदू, और उसके लिए लेफ्ट साइड से फोटो जलाने का मतलब होता कि उसकी फैमिली मर चुकी है। और अगर जैसा लोग कहते हैं कि उसे अपनी फैमिली को और देर तक देखना था, इसीलिए वो राइट साइड से फोटो को जलाता है क्योंकि राइट साइड में वो खुद खड़ा होता है। तो आप मुझे बताओ, अगर ये वजह है उसके राइट साइड से फोटो को जलाने का, तब आखिर क्यों जसकीरत फोटो को बिना पूरा जले ही इस डस्टबिन में फेंक देता है। जैसे ही फोटो में आग लगती है जसकीरत थोड़ी देर बाद ही फोटो को डस्टबिन में फेंक देता है। और अगर उसे अपनी फैमिली को काफी देर तक देखना था तो आखिर वो ऐसा क्यों करता है। आई होप कि फोटो को राइट साइड से जलाने के पीछे की जो रियल वजह हो सकती है वो मैंने आपको बताई है। बाकी दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, अब आप खुद चूज करो कि कौन सा सही है, जो लोग कहते हैं या फिर जो मैं कह रहा हूँ। सो गाइस, ये थे वो क्रेजी हिडन डिटेल धुरंधर 2 मूवी के जो मुझे फिर से देखते वक्त मिले थे। एंड सच में यार मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा रणवीर सिंह को, बंदे ने क्या परफॉर्मेंस दी है यार मूवी में। वैसे तो बंदा रियलिटी में काफी ज्यादा फनी है, काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन मूवी में जो भाई ने काम किया है ना भाई, ये प्रूफ कर देता है कि बंदा एक्टिंग करने में मास्टर है। और हाँ, धुरंधर मूवी से रिलेटेड ही मैंने 2 और पार्ट बना रखे हैं हिडन डिटेल्स के, तो अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हो। उन वीडियोस को देख के भी आपको मजा जरूर आएगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे इस वीडियो से आपको कौन कौन से डिटेल नए पता चले, क्या मैंने जो दावा किया था वो सही था या नहीं, क्या मेरी मेहनत रंग लाई है, और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ यूनिक पता चला, कुछ अलग पता चला या नहीं, तो कमेंट करके जरूर बताना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।